काकू बरोबर है ना? एकदम परफेक्ट। काकू हे घ्या। हाँ ठेव ठेव। सम्राट यहाँ यहाँ थोड़ा 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 लेफ्ट। हाँ हाँ नीचे। परफेक्ट परफेक्ट। गुडू आज का दिन कितना अच्छा है ना। आज तुम्हारे बाबा भी आ रहे हैं। ये इतनी बड़ी खुशी की खबर सुन के वो भी कितने खुश हो जाएंगे, है ना। वीरू सुन। होता ही। वीरू मैं ना बहुत खुश हूँ कि तू सही के लिए इतना खुश है और तूने उसके लिए इतनी बड़ी पार्टी अरेंज की है। सही ने आज जो कुछ भी कर दिखाया है ना, उसके लिए इतना तो बनता है। क्या बात है गुरु, किसका मैसेज है? सब ठीक तो है? सब ठीक है। आई मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा। लेकिन विराट पार्टी का क्या है? तूने सही को प्रॉमिस भी किया था ना कि आज तू कहीं नहीं जाएगा, और ये पार्टी तूने तो अरेंज की है। जीवा जीवा मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। मैं ये तो आई। गुरु बाहर जाकर कहीं फिर से बिजी ना हो जाए। अश्विनी कैसा लग रहा हूँ मैं? हाँ। क्या बात है यार, इतने दिनों के बाद आया हूँ, कॉम्प्लीमेंट तो दे दो। कैसा लग रहा हूँ मैं? पार्टी सही के लिए दी जा रही है ना? हाँ। आप तो ऐसे सज धज के आए हो मानो आपकी लौटने की खुशी में पार्टी हो। मेरी बहू ने कॉलेज में टॉप किया है, गर्व है मुझे, खुशी है, और खुशी दिखनी भी चाहिए। हाँ वो तो दिख रही है। जज रहे हैं आप। अरे अरे भाई मेरे, कैसी हो सोनाली? मैं ठीक है। वाओ इतना सुंदर डेकोरेशन, सारे बलून। देवी 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 ध्यान से बेटा, ध्यान से, गिर जाओगी ना। पुलकी जी का वो एक इमरजेंसी में फंस गया है, इसीलिए वो नहीं आ पाएगा आज। अच्छा काकू सही कुछ है? सही दोपहर से तैयार होने में लगी है। इतना टाइम तो दुल्हन भी तैयार होने में नहीं लेती जितना सही ले रही है। सही ने इतनी पढ़ाई की और इतना अच्छा रिजल्ट लाया, तो उसे तैयार होने में कितना भी टाइम लगे, उसमें तुझे क्यों मिर्ची लग रही है पत्र लेखा? काकू आज सही का स्पेशल डे है, तो कोई भी उसे कुछ नहीं बोल सकता। ओके बस मामी विराट कहाँ है? वो बस यहीं पर था, पता नहीं ऐसे अचानक चला गया है बाहर। उसने कहा कि कुछ काम है, बोला तो है कि जल्दी लौट के आएगा, आता ही होगा। और उसे काम पे जाने की जरूरत ही क्या थी? एग्जैक्टली। अरे आज तो उसने छुट्टी ली है ना, तो ऐसा क्या काम आ गया उसे? काकू सही कहाँ है? और आई भी नहीं दिख रही कहीं। एक काम करना ना बेटा, तुम आई को जल्दी जल्दी लेकर आओ, तब तक सही भी आ जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं आई को लेके आती। ठीक है ठीक है। अश्विनी कम से कम तुम्हें तो रोकना चाहिए था विराट को। आज के दिन जाने की क्या जरूरत थी उसे? प्लीज प्लीज देवयानी, चलना प्लीज, खूब मत जाए। देवयानी मैं सिर्फ तेरे लिए यहाँ आई हूँ, वरना उस जंगली मुर्गी के रिजल्ट का जश्न मनाने का मुझे कोई शौक नहीं है। अच्छा आई, केक खाने का तो शौक है ना? प्लीज प्लीज केक तो खा लेना ना, प्लीज आई, प्लीज प्लीज। और हाय ओके। काकू सही अभी तक नहीं आई ना? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मेरा पति मेरी थोड़ी सी तारीफ भी नहीं कर सकता। और अगर तुम मेरी थोड़ी तारीफ कर दोगे तो तुम्हारी जुबान लटक के लंबी नहीं हो जाएगी। हाँ? देखिए मैं तुम्हारी झूठी तारीफ क्यों करूं? अरे और वैसे भी तुम मुझे अपने नॉर्मल कपड़ों में अच्छी लगती हो। अरे तू क्यों छेड़ा ऐसे मोहित? हाँ हाँ मोहित, करिश्मा इतनी सुंदर लग रही है, तुम इस बेचारे की टांग क्यों खींच रहे हो? फिर तो सारा श्रेय अश्विनी को जाता है, क्योंकि ये सही के हिस्से का हर काम करती थी और उसके लिए पूरे परिवार से झगड़ती रहती थी। श्रेय तो आप सब लोगों को जाता है काकू।
हमारी सही एकदम क्वीन जैसी लग रही है। सच कह रहे हैं ताई, आज तो हमारी सही सच में बिल्कुल रानी जैसी लग रही है। बाबा अरे हाँ ठीक है, खुश रहो खुश रहो। हाँ ठीक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू ताई, थैंक यू दादा। आप सब लोग यही बात कर रहे थे ना कि मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया है, तो ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं ही दे देती हूँ। The award for the best support goes to Sawan family. आप सबने मेरा बहुत साथ दिया है। किसी ने मेरे काम का भार कम किया है, तो किसी ने मुझे मुश्किल समय में सही राह दिखाई है, तो किसी ने मुझे मोटिवेट किया है, और किसी ने मेरी जिंदगी में मुसीबतें बढ़ाई, जिससे मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत सी पड़ गई है। अब मैं सारी प्रॉब्लम एकदम स्ट्रेस फ्री हैंडल कर सकती हूँ, और इसलिए मैं अभी तक के अपने इस पूरे सफर का श्रेय आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वाह वाह, अभी मुझे समझ में आ गया कि सही के इतने मार्क्स कैसे आए। एक जवाब देने में हमारी बहू माहिर है। लेकिन सच हार्टी हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू बाबा। ऐसे ही हर साल टॉप करना, हमें गर्व है तुम पे। तुम्हारे इस अचीवमेंट से हमारा सीना चौड़ा हो गया है। तो इसका मतलब जब तक मैं डॉक्टर नहीं बन जाती, आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे ना? अरे ये भी कोई पूछने की बात नहीं। पहले ही सही को सबने रानी डिक्लेयर तो कर ही दिया है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम सब 16th सेंचुरी में सही कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत कर आई है और अपने विक्ट्री स्पीच दे रही है ना? अगर आपके लॉजिक से जाएं, तो मैं युद्ध जीत के वापस आ चुकी हूँ, तो मतलब युद्ध खत्म हो चुका है। लेकिन फिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई युद्ध दोबारा स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड है? नहीं 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 सही, तुमसे कौन युद्ध करेगा? तुम्हारे लिए तो यहाँ पे तुम्हारी पूरी सेना खड़ी है, और तुम्हारा तो सेनापति भी है। लेकिन तो तुम्हारे सेनापति कहीं नजर नहीं आ रहा। I mean, तुम्हारी सेना तो यहाँ है ही, लेकिन तुम्हारा पति कहाँ है? यहीं कहीं होंगे। ये पार्टी उन्होंने ही तो ऑर्गेनाइज करी है, सब कुछ उन्होंने ही तो प्लान किया है। सही, विराट कुछ काम से बाहर गया हुआ है। मतलब उसने बोला कि मैं आऊंगा बस थोड़ी देर में। हाँ हाँ, आता ही होगा। कहाँ गए आई? ये मैंने पूछा नहीं। और जाने से पहले उन्हें कोई फोन या मैसेज आया था क्या? आई? हाँ शायद वो फोन तो देख रहा था, मतलब मैंने देखा उसे। सही कौन से कॉल की बात कर रही हो तुम? और शिवा ने तो अभी छुट्टी ली हुई है ना, तो फिर उसे कौन सा काम आ गया? आप लोग प्लीज मुझे सच सच बताइए, उन्हें कोई मैसेज कॉल आया था क्या? क्योंकि उसके अलावा उनके पास और कोई वजह नहीं है जाने की बाहर। और उन्होंने छुट्टी ली है, ये सब डेकोरेट किया है, सब कुछ प्लान किया है, और खुद ही चले गए, वो भी बिना बताए। बड़ा शांत। अरे सही, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? अभी अभी आई ने कहा ना कि विराट उनको बोल कर गया है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा। और विराट तो हमेशा यही कहता रहता है ना। वो क्या कहता रहता है वो? हाँ, विराट जवान जाची पक्की जबान, है ना सही? पता नहीं, सुबह तो इतना कुछ बोल रहे थे, वादा करता हूँ कहीं नहीं जाऊंगा, और अब पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और वो गए तो गए, आप लोगों ने उन्हें जाने क्यों दिया? और इतना भी नहीं पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। सही बेटे, अश्विनी ने बताया ना तुम्हें, तो वो ये बता कर गया है कि थोड़ी देर में आ जाएगा, चिंता मत करो। क्योंकि बाबा आपको नहीं पता, जब से वो मिशन से लौट कर आए हैं ना,
उनका बर्ताव बहुत अजीब हो गया है। मैं जानती हूँ आप लोग मेरा मूड अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विराट सर ना हमेशा ऐसे ही करते, कभी अपना वादा नहीं निभाते, चले गए बिना बताए। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है ना, और कल रात से उनकी तबीयत बहुत खराब थी। अरे सही बाड़ा, शायद वो तुम्हारे लिए कुछ लेने गया होगा। हुआ आप ना प्लीज कहानियां बना के ना उन्हें बचाने की कोशिश मत कीजिए। जब सही सही वो सब छोड़ो, ये देखो मेरी और अश्विनी की तरफ से तुम्हारी इस अचीवमेंट के लिए लो। ये क्या है बाबा? देखो भाई, आजकल तुम्हारी जनरेशन में तो गिफ्ट देने लेने का चलन है, लेकिन हम तो एक ही बात समझते हैं, कैश। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।